आज हम देखने वाले हैं कि 2026 के अंदर हमें एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। अभी इसका जो प्रोसेस है पहले से काफी हद तक चेंज हो चुका है। अब आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, ना ही कोई एजेंट का झंझट है। खुद से आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है बना सकते हो। और अच्छी बात है ये है कि इसका जो टेस्ट है वो भी आप घर बैठे ही दे सकते हो। इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ, कुछ लोगों को शायद पता ना हो कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है। तो इसके अंदर टोटल 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है लर्निंग लाइसेंस को बनाने का, जो कि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। इसका जो टेस्ट है ऑनलाइन आपको देना होता है। उसके बाद में एक लाइसेंस आपका जनरेट हो जाता है, जो कि आपको लिमिटेड वैलिडिटी के लिए मिलता है। इस लाइसेंस को यूज करके ही आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जिसकी जो वैलिडिटी है 10 से 15 साल होती है। डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है, परिवहन गव सर्च करना है और यहां पर आप सभी के सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इसके पोर्टल पर आ सकते हो। यहां पर अगर आपको एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए ड्राइवर स्लैश लर्निंग लाइसेंस का एक ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। आपको अपने स्टेट का जो नाम है सेलेक्ट करना है। जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हम कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस से बिना आरटीओ ऑफिस जाए एक्सेस कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर लिस्ट दिखाई गई। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो पॉपअप है क्लोज कर देना है और इस तरीके से आप डैशबोर्ड पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस। तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है और इसके बाद में कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जर्नल वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ड्राइविंग लाइसेंस आज की डेट में 2 मेथड से बनाए जा सकते हैं। एक तो है कि विदाउट आधार अथेंटिकेशन करके आप आरटीओ ऑफिस जा करके वहां से बना सकते हो। साथ ही में आधार अथेंटिकेशन का जो नया फीचर है वो जोड़ दिया गया है, जिसमें कि आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन प्रोसेस से ही अथेंटिकेशन करके आप अपने आधार को यूज करके आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है बना सकते हो। इसका जो टेस्ट है होता है वो टेस्ट देने भी आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन का हम सिलेक्शन करेंगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर मैसेज के माध्यम से एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें कि बताया जाएगा कि जो डेटा अभी तक आपने दर्ज किया है उसके अकॉर्डिंग आप सभी का जो आरटीओ ऑफिस है वो सीतापुर है। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी दिखाया गया है कि अगर आपके केस में आरटीओ ऑफिस की जो डिटेल है वो गलत आ रही है तो ऐसे में यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिखाई गई इस पे आप मेल कर सकते हो। आधार का जो एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फेच होकर के आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि वही आपका आरटीओ ऑफिस होगा। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं बताया था कि फॉर्म के अंदर ये इंफॉर्मेशन आधार वाला जो डेटा है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपको रिलेशन के सेक्शन में आना है। आपको फादर मदर जिसका भी नाम यहाँ पर शो हो रहा है आपको सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो भी जन्म स्थान है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आपके केस में जन्म स्थान का जो स्टेट है वो भी चेंज हो चुका है, आप माइग्रेट हो चुके हो किसी दूसरी लोकेशन के अंदर, तो यहाँ पर उस केस में उस जिले का नाम साथ ही में उस स्टेट का नाम दोनों मेंशन करना है अगर स्टेट चेंज हो चुका है। क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर कई सारे स्लैब दिए गए हैं, तो 10वीं 12वीं या फिर 8वीं से कम, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है सिलेक्ट करना है। इसी के साथ में ब्लड ग्रुप का भी एक ऑप्शन दिखेगा तो आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो अननोन का ऑप्शन मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके यूनो के ऑप्शन पे क्लिक करके बता सकते हो कि भाई मुझे पता नहीं है। इसके बाद में लैंडलाइन नंबर का ऑप्शन आएगा। ये आज की डेट में जरूरी है नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर जरूर दर्ज करना है, लेकिन मोबाइल नंबर वही दर्ज करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि हम ई-केवाईसी करके ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो मोबाइल नंबर वही रहेगा। हालांकि बाद में डीएल बनने के बाद कभी भी आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। इमरजेंसी नंबर जरूरी नहीं है, अगर परिवार के अंदर कोई दूसरा सिम कार्ड है तो आप दे सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा आइडेंटिफिकेशन मार्क का, जैसे कि मसेद, तिल का निशान, चोट का निशान, कोई ऐसा है जो बर्थ मार्क है तो आप बता सकते हो। नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब इसके बाद में एड्रेस के सेक्शन में आना है। तो
यहाँ पर आप देखोगे कि आधार के जरिए जब भी हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो वही जो एड्रेस है जो हमारे आधार कार्ड पर होता है वही आता है, और इसके अंदर भी हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में सबसे पहले तो आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो तहसील है वो सिलेक्शन करना है। आपका जो भी विलेज लगता है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो इस पर क्लिक करोगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो टाउन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और इसके बाद में आप अपने शहर का जो नाम है सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में ये जो एड्रेस का है सेक्शन प्रेजेंट वाला, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। यही जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में आएगा, इसमें भी आप चेंज नहीं कर पाओगे, हालांकि कुछ ऑप्शन यहाँ पर अनटिक है। तो अगर आपको यही एड्रेस कॉपी करना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो परमानेंट एड्रेस के अंदर यही आधार वाला जो एड्रेस है कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से एड्रेस का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रेजेंट एड्रेस पर कितने दिन से आप निवास कर रहे हो, कितना ड्यूरेशन हुआ है। तो मोस्टली लोगों के केस में क्या है कि जन्म के स्थान पर ही आप निवास कर रहे होगे, तो जितने भी साल के आज की डेट में हुए हो, जैसे कि 20 साल आपके हो चुके हैं तो 20 साल ईयर में दर्ज करना। कोई मंथ आ रहे हैं कैलकुलेट करने के बाद में तो मंथ के सेक्शन में दर्ज कर देना है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे कि 2 साल 3 साल इतने सालों से रह रहा है, जितने भी सालों से आप रह रहे हो, तो वो यहाँ पर ईएस के अंदर और मंथ के अंदर दर्ज करना है। तो इस तरीके से फिल कर लेना। अब इसके बाद में मेन जो सेक्शन मिलता है वो है सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल, जिसमें कि जितने भी व्हीकल होते हैं वो तो यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें से आपको सिलेक्शन करना है कि कौन कौन से व्हीकल को चलाने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो। जिसमें कि मोटरसाइकिल विद गियर, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, विदाउट गियर दिखेगा, लेकिन हमें विद गियर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर हमें बाइक चलाना है या स्कूटी वगैरह चलाना है तो ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में इसको सेलेक्टेड के सेक्शन में लाना है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि हमने इस पर टैप किया है, अब टैप करने के बाद में यहाँ पर जो एरो दिख रहा है इस सेक्शन में लाने के लिए इस पे हमें क्लिक करना है। तो ये जो व्हीकल का टाइप है ये सेलेक्टेड के सेक्शन में आ चुका है। इसी के साथ में जैसे कि हम कार को चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो लाइट मोटर व्हीकल LMB वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों ही व्हीकल सेलेक्ट होकर के आ चुके हैं। अगर आप कोई अन्य भी व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि इससे पहले क्या आपका कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, कैंसिल किया गया है। तो ऐसा आपके केस में अगर हुआ है तो आपको बताना है। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे। इसी के साथ में जो एप्लीकेंट है, क्या उसने कोई ट्रेनिंग हासिल करी है किसी भी ड्राइविंग स्कूल के जरिए, ड्राइविंग सीखा हुआ है। तो अगर आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल के जरिए ड्राइविंग सीखा है, हालांकि ये जो सेक्शन है मोस्टली लोगों के केस में काम में नहीं आएगा, बहुत सारे लोग सेल्फ से सीखते हैं, तो यहाँ पर आप इसे अनटिक भी कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ऑप्शन काफी अहम है जो कि है क्लिक हेयर टू सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 1 वाला, जिसमें कि यहाँ पर एक पॉपअप आएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने जैसे कि पॉपअप आ चुका है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका सही तरीके से आंसर देना है। बेसिकली फिजिकल फिटनेस है, यानी कि आप वाहन को सही तरीके से चला सकते हो, आपकी जो आंखें हैं रेड ग्रीन के बीच में फर्क महसूस कर सकती हैं, आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है, आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो पूरी तरीके से वर्क करते हैं, किसी भी तरीके की विकलांगता नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया है आपको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन का जो सेक्शन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ओके की टैब पे क्लिक करना है। कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जिनको भी आपको रीड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जाता है कि एक्सीडेंट के बाद में आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को क्या डोनेट करना चाहते हो। तो अगर आप डेथ के बाद में ऐसा करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके कंसेंट को दे सकते हो। हालांकि जरूरी नहीं है, अगर आप अलाउ नहीं करना चाहते हो तो नो के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। इसी के साथ में जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दे रहे हो वो इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से सही है, इस पे क्लिक करना है। एक चीज यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है जैसे कि फोटोग्राफ आधार वाला यूज करने के लिए, इस पे जरूर क्लिक कर देना है, क्योंकि आधार का जो फोटो है जब हम यूज करते हैं तो लर्निंग लाइसेंस को बनाने का जो प्रोसेस है वो काफी स्मूथ हो जाता है। नहीं तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए फाइल चली जाती है, फिर आपको पासवर्ड नहीं आता है टेस्ट देने वाला। तो एक चीज ध्यान रखना कि आधार फोटो ही आपको यूज करना है। अगर आपके आधार कार्ड पर फोटो लेटेस्ट नहीं है, आपने 8-10 सालों से अपडेट नहीं करा, तो फोटो उसकी जरूर अपडेट करा लेना, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है उसमें आपके चेहरे को फोटो के हिसाब से मैच किया जाता है। तो अगर किसी का आधार कार्ड काफी पुराना है तो उसको अपडेट जरूर करा लेना, जिससे कि टेस्ट में कोई एरर नहीं आए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैप्चा कोड जो दिखाया गया है सेम दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो करके आ जाएगा। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन नंबर है सबसे पहले तो आपको नोट करके रख लेना है। अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर स्टेटस पेज पर आ जाएंगे, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ई-केवाईसी के जरिए हम ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, तो इसमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस से सर्विस के जरिए हम सबमिट कर रहे हैं। तो आरटीओ ऑफिस
के अंदर हमें विजिट करने की जरूरत नहीं है। लर्निंग लाइसेंस का जो प्रोसेस होता है वो घर बैठे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना जरूरी होगा। इसके लिए हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है वो तो आधार वाला आ चुका है, लेकिन सिग्नेचर की जो फाइल है वो आपको अपलोड करना है, जिसके लिए एक चीज ध्यान रखना कि लैंडस्केप के अंदर आपके जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। 10 से 20 केबी की जो फाइल है वो होनी चाहिए। हालांकि ये जो फाइल है आज की डेट में आप हमारी वेबसाइट को यूज करके सरकारी डीएनए टूल सर्च करके आप जाओगे, वहां पर भी आप अपने जो सिग्नेचर है जैसे कि मोबाइल फोन से कैप्चर किया उसकी फाइल का साइज ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर आप अपलोड करके जिस साइज की आपको फाइल की जरूरत है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसका जो साइज है वो कम कर सकते हो। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, फाइल सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो सिग्नेचर है आप देखोगे आ चुके हैं। फोटो हमारा पहले से दिख रहा था, अब हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। एक बार कैप्चा फिर से आएगा, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब हमें फीस का पेमेंट करना है। यहाँ पर एलएल स्लॉट बुक करने के लिए, यानी कि लर्निंग लाइसेंस का पहले क्या होता था कि आरटीओ ऑफिस जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, वो भी यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है, आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। लेकिन फीस का पेमेंट हमें ऑनलाइन करना होगा। फीस को पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। टोटल कितनी फीस कटेगी तो आप देखोगे कि 2 व्हीकल हमने सेलेक्ट किया था, तो मोटरसाइकिल विद गियर 150 रुपए इसके लिए, और कार को चलाने के लिए भी हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, तो टोटल यहाँ पर 300 रुपए ये हो गए और 50 रुपीज एलएल टेस्ट की फीस होती है, तो 350 रुपीज आपको फीस के पेमेंट करने हैं। पेमेंट करने के लिए आपको गेटवे की टैब पे आना है, यहाँ पर कॉमन पीजीआई सेलेक्ट करना है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है और पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने पेमेंट करने के लिए एसबीआई मल्टी बैंक पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आएगा, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर लोगों के अक्सर सवाल आते हैं कि एसबीआई के यहाँ पर लोगो लगा है, अगर हमारा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है तो क्या हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे? तो बेसिकली ये एक पेमेंट गेटवे है, गवर्नमेंट जहां से पैसे कलेक्ट करती है। आपका जो खाता है अगर एसबीआई के अंदर नहीं है, आप किसी भी अदर बैंक के जरिए भी पेमेंट कर सकते हो। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर वॉलेट के माध्यम से भी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर यूपीआई के जरिए भी पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हो तो उसमें कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है यूपीआई के जरिए, छोटा सा पेमेंट हम पेमेंट कर पाएंगे। क्यूआर कोड ले सकते हो, इस क्यूआर कोड को आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, गूगल पे, फोन पे एप्लीकेशन के जरिए स्कैन करोगे और पेमेंट जैसे ही ऑथेंटिकेट करोगे तो आपका ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर सक्सेस का जो मैसेज है आने के बाद में अब आपको यहाँ पर रिसिप्ट को प्रिंट करना है, जो कि क्लिक है टू प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो पावती स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है। इस स्लिप को अपने पास में सेव करके जरूर रख लेना है। पावती स्लिप मिलने के बाद में इस पेज पर आगे जाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि आपने देखा था कि एग्जेम्प्टेड था, आगे अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत नहीं थी, तो इस वजह से आगे का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो तो कुछ स्टेप अभी भी बचे हुए हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है, तभी आप अपना जो टेस्ट है अपने कंप्यूटर से दे पाओगे। इसके लिए करना क्या है, आपको होम की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस का, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर हमें दर्ज करना है, डेट ऑफ बर्थ है वो विदाउट एनी सिंबल के सेम दर्ज करना है, कैप्चा कोड दिखाया गया इसको सेम दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे स्टेप मेरे केस में कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कंप्लीट होने के बावजूद आपका जो टेस्ट है उसको देने के लिए जो यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है, उसको पाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक रेड कलर से मैसेज दिख रहा है कि प्लीज वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एलएल टेस्ट। तो यहाँ पर क्लिक हेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे हमें क्लिक करके ये जो वीडियो है वॉच करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर पहले से फिल होकर के आ चुका है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है और जनरेट ओटीपी के टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, जो भी नंबर आपने यूज किया था अप्लाई करते वक्त, और इसी के साथ में यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो हम हिंदी के अंदर ही वीडियो को वॉच करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक प्ले बटन आ चुका है। तो यहाँ पर रेड कलर का जो आइकन दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है, एक वीडियो प्ले होगा। एक चीज ध्यान रखना है कि इस वीडियो में कोई छेड़खानी नहीं करना है। ये वीडियो 7 से 12 मिनट का करीब है और वीडियो कंटिन्यू आपको प्ले होने देना है। वीडियो ना ही फास्ट करना है ना फॉरवर्ड करना है, ऑटोमेटिक ये जो वीडियो है प्ले होगा और इंड होगा तो ये जो पेज है क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फॉरवर्ड करोगे, इसकी स्पीड तेज करोगे या फिर इंड करने की कोशिश करोगे तो ऐसे में
आप ये जो टास्क है कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना है, वीडियो पूरा खत्म हो जाने के बाद में ऑटोमेटिक ये जो पेज है क्लोज हो जाएगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। जैसे कि हमने वीडियो सक्सेसफुली वॉच कर लिया है, अब हमें सबमिट करना है, कंफर्मेशन के इस आइकन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है हमने सफलतापूर्वक वॉच कर लिया है। अब यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट है उसको देने के लिए जो यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है वो आपके फोन पर आ जाएगा, जिसको यूज करके इसका जो टेस्ट है दे सकते हो और अपना जो लर्निंग लाइसेंस है डाउनलोड कर सकते हो। वो कैसे काम करेगा तो मैं बता देता हूँ। इसके लिए लर्निंग लाइसेंस का एक टैब मिलेगा होम पेज पर ही। जैसे कि हमें अपना जो टेस्ट है वो ऑनलाइन देना है, तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल। इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो मांगा जाएगा, दर्ज करना है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही पहले जैसे कि आपके सामने पेज आ जाता था कि आप अपना पासवर्ड दर्ज करें, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर पासवर्ड ना मांग करके आप सभी के सामने स्मार्ट लॉक करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। तो बेसिकली ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए एग्जाम लेती है आरटीओ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है छोटा सा है जिसे आपको डाउनलोड करना है, जिसके जरिए आपका एग्जाम होगा। बेसिकली गवर्नमेंट का खुद का एक ब्राउजर है स्मार्ट लॉक के नाम से, आपके कंप्यूटर पर ही डाउनलोड होगा। तो मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। डेस्कटॉप पर आइकन आ जाएगा, स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टेस्ट देने के लिए आप सभी को अपना जो एप्लीकेशन नंबर है दर्ज करना है, कैप्चा कोड दिखेगा सेम दर्ज करना है, सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, साथ में जो पासवर्ड की हम बात कर रहे थे वो भी इंटर करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी जो फाइल है जैसे वेरीफाई किया जाता है उसके बाद में आपका जो पासवर्ड आपके फोन पर आ जाता है। तो आपने अप्लाई किया, अगर तुरंत ही आपको मैसेज नहीं आया तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। 1 से 2 दिनों के अंदर आपका जो पासवर्ड है आपके फोन पर आ जाएगा। इन केस वेट करने के बाद में भी पासवर्ड नहीं आया तो रिसेंड करने का ऑप्शन आता है, तो आप इस पर क्लिक करके पासवर्ड को रिसेंड करके अपने फोन पर मंगा सकते हो। तो मेरे फोन पर पासवर्ड आ चुका है, पासवर्ड यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। एक चीज बता देता हूं कि ये जो प्रोसेस अभी हम अपना रहे हैं इसके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर एक कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए और ये भी ध्यान रखना है कि वही व्यक्ति एग्जाम दे रहा हो जिसने यहाँ पर आधार अपना यूज किया है। ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और हमारा जैसे कि रियल ह्यूमन का फेस है यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है। अब हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। कंटिन्यू की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप सभी के सामने क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है जहां पर पूछा जा रहा है कि आगे पेट्रोल पंप है किस चिन्ह के जरिए साबित होता है। तो जैसे कि 4 यहाँ पर आंसर दिखाए गए हैं जिसमें कि पहला वाला मुझे लग रहा है ये पेट्रोल पंप का सिंबल है। हम इसको टिक करेंगे, कंफर्म की टैब पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सही हो चुका है, स्कोर हमारा बढ़ चुका है। सारे क्वेश्चन इस तरीके से टिक करने के बाद जैसे कि आप देखोगे अभी तक हमारा जो स्कोर है वो 8 हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन हमारा अभी बचा है, लाल बत्ती से क्या संकेत मिलता है। तो जैसे कि वाहन को रोकने का संकेत मिलता है, उस पर टैप करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर हमने लर्निंग लाइसेंस का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन अपने कंप्यूटर के जरिए कंप्लीट कर लिया है। हम एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं। थोड़ी समय बाद दोबारा से आपको देखना है आकर के, अगर आपका जो एग्जाम है क्वालिफाई हो चुका होगा तो आप अपना जो लर्निंग लाइसेंस है डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाता है होम पेज पर ही लर्निंग लाइसेंस का, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म नंबर 3। इस पे क्लिक करोगे आप एप्लीकेशन नंबर या फिर लाइसेंस नंबर जो आपको मैसेज के माध्यम से आया है उसके जरिए डाउनलोड कर सकते हो। आपके फोन पर बेसिकली एक ओटीपी आएगा, आपका जो लाइसेंस है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि ये जो लाइसेंस है लिमिटेड वैलिडिटी के लिए मिलता है। बेसिकली परमानेंट लाइसेंस या फिर रेगुलर लाइसेंस कहें वही मेन लाइसेंस होता है, लेकिन पहला स्टेप आपको ये कंप्लीट जरूर करना है। इसी का जो लाइसेंस नंबर है डलेगा जब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, जिसकी जो वैलिडिटी है 10 से 15 साल होती है, डिपेंड करता है आपका एज क्या है। तो देखा आपने, इस तरीके से अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो घर बैठे ही ये प्रोसेस अपना करके आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट है घर बैठे दे करके अपना जो लाइसेंस है वो डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको परमानेंट लाइसेंस अप्लाई करना है, उसके बारे में आपको जानना है कि कितनी फीस पड़ती है, किस तरीके से अप्लाई करना है, उसका टेस्ट कैसे होगा, तो इसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर इस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप सभी लोग अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।